जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हमने 2 वीडियो में 40 नंबर तक हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए हैं कवर किए थे। ये है आपका पार्ट 3 यानी लेक्चर 3 और इसमें आज हम लोग 41 नंबर से आगे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना। लिखा है तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। यानी अब एक पॉइंट समझो आप, जो तानसेन था वो किसके नवरत्नों में शामिल था? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? यानी जो तानसेन थे वो सबसे अच्छा कौन सा यंत्र बजा लेते थे? तो वो था आपका रबाब। ठीक है ना। रबाब नाम का जो यंत्र है उसको तानसेन बहुत अच्छे से यानी निपुण थे, उसमें उसको बजाने में बहुत अच्छा उनको नॉलेज था, ऐसे कह सकते हैं। और वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। कौन? तानसेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 42 नंबर। लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत लिखा है मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो वो भेजा था सेल्यूकस ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। फिर से सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस राजदूत को भेजा था? तब आंसर हो जाएगा आपका मेगस्थनीज। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन जरूरी नहीं जैसा लिखा हो यहाँ पर वैसा ही एग्जाम में आया आपके। ये 2023 के हैं, 24 में हो सकता है इसका रिवर्स कर दिया जाए, घुमा दिया जाए क्वेश्चन को कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस राजदूत को भेजा था? तो आपका आंसर आ जाएगा मेगस्थनीज। और ये कहाँ का था? यूनानी राजदूत था। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर। लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम फिर खालिस्तान के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। अब ध्यान से सुनो, कह रहा भारत सरकार अधिनियम यानी इनमें से कौन सा सन होगा? 1858। यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से समझो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। यानी इसका शासन कब समाप्त किया था? 1858 में भारत सरकार के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। लिखा है 44 नंबर। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन खालिस्तान का एक विभाग था। यानी दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन और फिर कह रहा है का एक विभाग था, तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। क्या हो जाएगा? सैन्य सेवा। फिर से ध्यान से समझ लो, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा का एक विभाग था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर। लिखा है इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? यानी जो इमाद शाही वंश था वो किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो वो था बरार। क्या था? बरार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? तो वह आंदोलन था केरल में। ध्यान से समझो पॉइंट को, यानी केरल में मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। तो पूछा गया वह किस राज्य में था? तो वो केरल में था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? यानी इंडिका के एक तरह से लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये एसएससी के कई एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पढ़ लीजिए फिर आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लिखा हुआ है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए थे? अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रार्थना समाज। ध्यान से समझो, कहने का मतलब आपके 2 व्यक्तियों के नाम दिए गए। कौन कौन से? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे।
ध्यान से समझो बात को, यानी प्रार्थना समाज जो है आपका रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में कह रहा किस संगठन के तहत, यानी प्रार्थना समाज संगठन के तहत इन्होंने समाज सुधारक या धार्मिक सुधारक का कार्य किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रार्थना समाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। लिखा है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में खालिस्तान के विभाजन की घोषणा की, यानी लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किसकी घोषणा की थी? तो उन्होंने बंगाल के विभाजन की। ध्यान से समझो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? यानी हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? यानी जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें अमात्य नाम का जो वर्ड है निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो ये मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। लिखा है फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? यानी जो फारसी दूत था अब्दुल रज्जाक वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय सेकंड या देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये जितने भी हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 यानी लास्ट ईयर आए हुए थे। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर। लिखा है महात्मा गांधी खालिस्तान में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी। ठीक, कब? जनवरी में। यानी महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। लिखा है वज्जी महाजनपद की राजधानी खालिस्तान थी। यानी जो वज्जी थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? वो थी वैशाली। यानी वैशाली की राजधानी वज्जी, और वैशाली एक तरह से आपका महाजनपद। वही लिखा है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, यानी वैशाली की। नेक्स्ट देखिए आप 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर लिखा हुआ है 1908 में खालिस्तान और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। तो किसने? खुदीराम बोस ने। यानी 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दो लोगों ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था, यानी इन दोनों का यह मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उसमें थे, यानी कि जिस गाड़ी में इन्होंने बम फेंका था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। लिखा हुआ इंडिया हाउस खालिस्तान एक क्रांतिकारी संगठन श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो इसका हो जाएगा लंदन। यानी इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? लंदन में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। 57 नंबर में लिखा हुआ सभा और उर। ध्यान से समझो, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में था? ऑप्शन देख लेते। पहला लिखा है चालुक्य, दूसरा लिखा है राष्ट्रकूट, तीसरा लिखा हुआ है चोल और चौथा लिखा है गुर्जर प्रतिहार। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी चोल, जैसा कि आप देख रहे होगे आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 58 नंबर में। लिखा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? यानी जो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किसको हराया था या किसको पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था या पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। लिखा हुआ है एल्फिंस्टन 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? यानी जो एल्फिंस्टन थे 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो वो प्रांत है आपका बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है या कुछ लोग बम्बई भी कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर आज के वीडियो का। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी जीडी या
MTS वगैरह में आ चुका है दादा भाई नौरोजी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। ये लेक्चर 3 था, इसके पहले 2 ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। जितने भी लोग SSC की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है SSC CGL 2023, तो जरूरी नहीं जो CGL के हैं वही इसको पढ़ें। जितने भी लोग SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL हो गया, SSC GD हो गया, SSC MTS हो गया, SSC CHSL हो गया, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ 2 4 5 क्वेश्चन ना बनते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसा कि आप प्ले लिस्ट में देख रहे होंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको विजिट कर सके और उसको अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।